शैतान कैसे इंसान को अल्लाह से दूर करता है, आइए देखिए सबूत के साथ। नाजरीन, दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में 12 साला एक हाफिज कुरान बच्ची अपने माँ बाप के साथ आई। बच्ची ने 13 सिपारे हिफ्ज किए हुए थे कि अचानक उसकी नजर चली गई। शैतान ने इस हाफिज कुरान बच्ची को कुरान हिफ्ज करने से रोक दिया। दूसरी तरफ अगर बेटी की एक उंगली ना हो तो वालिदैन के लिए कितनी सख्त परेशानी होती है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इस बच्ची की नजर खत्म हो गई। 10 माह तक परेशान हाल ये वालिदैन लोगों के बताने पर हर डॉक्टर, हर हकीम, हर दरबार, हर आस्ताने पर गए, लेकिन हर तरफ से मायूस लौटे। जब थक हार कर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनको किसी के साथ बलावड़ा शरीफ के पते पर भेज दिया। ये अपनी बच्ची लेकर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आए, एक दम करवाया और घर जाकर बत्ती और तावीज इस्तेमाल किए। उसके बाद अगली बार जब आए तो बच्ची को अल्लाह ताला ने बीनाई अता कर दी। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि शैतान रूज़े अव्वल से इंसान का खुला दुश्मन है। ये शयातीन कहीं किसी की बिनाई छीन लेते हैं तो कहीं किसी की जबान बंद कर देते हैं, कहीं किसी को नमाज से रोकते हैं और कहीं किसी को कुरान की तिलावत से रोकते हैं। ये शयातीन आज के दौर में अगर किसी के नाम से डरते हैं तो वो सिर्फ एक ही नाम है, कलंदरे दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। ये शयातीन बलावड़ा के नाम से लरज़ उठते हैं। इन शयातीन में जिन्नात भी हैं और इंसानी शक्ल में यहूदो निसारा और हमारे दरमियान मुसलमानों का झूठा रूप धारे एक ऐसा गिरोह जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का मुनकिर है। ये लानती गिरोह कादियानी गिरोह है। इसी गिरोह को हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम से डर इसलिए लगता है क्योंकि इस गिरोह के पीछे शैतान का हाथ है। शैतान अल्लाह की तरफ आने से रोकता है और कादियानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने से रोकते हैं। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में खुदा की वहदानियत का इकरार कराया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का पैगाम लोगों के दिलों में उतारा जाता है। अदबे औलिया सिखाया जाता है। जो भी इस अकीदे को अपना ईमान बना लेता है वो इस दर से शिफा हासिल कर लेता है और इस दर का सिर्फ एक ही है पैगाम, खिदमत खल्क और ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद।